हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को आज हम एएसओ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एएसओ यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो जैसा कि हमें पता है, एएसओ का डीबी हो चुका है। एएसओ का डीबी हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। हम आज आप लोगों के सामने हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी के बारे में। एएसओ का हम लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। इसका जो है हमारा भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो कि 16 मई को था। तो इसके बारे में हम बहुत जानकारी एकत्रित करना चाह रहे थे यूट्यूब के जरिए से, लोगों से बात करके। तो बहुत सटीक जानकारी हमें नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि हमें जो जानकारी है, बहुत सारे हमारे साथी एसओ के बहुत परेशान होंगे कि इसका कंप्यूटर में डिप्लोमा क्या मान्य होगा, मेरिट कितनी जाएगी, क्या, ये सब सारी चीज़ों से मैं भी परेशान था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं जो है अपना कोचिंग चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ कला वालों को, स्टूडेंट। मैं कला में अपने तैयारी करता हूँ कला का और पीसीएस का। तो इस तरह से कला से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इसमें भी हम थोड़ी सी जो जानकारी है, तो उसका जो है हम लोग आपस में जानकारी थोड़ा सा शेयर करते हैं। हो सकता है आप लोगों को कुछ सहायता मिले। तो देखते हैं। तो एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी का हम लोगों को रिजल्ट जो है पता ही है कि इसमें यूआर का कितना मेरिट गया था, ओबीसी का कितना, ईडब्ल्यूएस और गर्ल का तो इसका 46.25, इसका भी 46.25 ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का 46.25 मेरिट गया है। और गर्ल का सबसे ज्यादा 53 कट ऑफ गई है। जो हमारा रिटन एग्जाम हुआ था, उसका जो इस तरह से हमारा जब एग्जाम का रिजल्ट आया, तो इस तरह से मेरिट गया हुआ है। तो जिसमें से हम 904 पोस्ट था, अब घट करके 896 शायद हो गया है। इस तरह से है, 96 इसी तरह से। तो यानी कि कुछ सीटें, 8 सीटें घट गई हैं, है ना। तो इतना बचा हुआ है, लगभग आप मान सकते हैं कि 900 सीटें हैं। तो इसके एवरेज में बुलाया गया था कितना, 1.5, यानी कि 1.5 गुना बच्चों को 900 के सापेक्ष में बुलाया गया था। 900 सापेक्ष में बुलाया गया था, यानी कि अगर 900 का करोगे 1.5 गुना, तो कितना हो जाएगा, 900 ए हो गया, प्लस आधा इसका करोगे 450, यानी कि 1350, 9×4 = 1350 लड़के। आयोग ने कहा कि मैंने 1.5 गुना बच्चों को बुलाया था, जिसमें से 1.5 गुना में बुलाने के कारण इसमें इतना बुलाता हूँ, लेकिन उसमें एक ये था कि अंतिम प्रश्न पे, जैसे वही एक कटाव गया है इस 46.25 पे, अंतिम जो लड़का था उस पे, अंतिम प्रश्न पे बहुत सारे बच्चे होने के कारण उसने जितने बच्चे थे सबको ले लिया, तो 2248 इतने स्टूडेंट को डीबी के लिए बुला लिया गया। यानी कि एक बात और है कि अगर देखा जाए तो जो ये 1350 है, इसी में आपकी लड़ाई है। और जो 2248 हो गए अंतिम पे, तो यानी कि अगर 0.5 हटा दोगे तो आपका यही इतने स्टूडेंट बच जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। चाहे आपका जो भी हो, बस वैलिड डिग्री हो, डिप्लोमा हो,
और तो आप जो है निश्चित रूप से सभी लोग सेलेक्ट हो जाओगे। तो हम देखते हैं, तो इसमें ये हो गया। अब इसमें जैसे कट ऑफ इतनी गई है लड़कियों का तो मान लो जितना भी कोटा है, लड़कियां जितनी हैं, मान लो अगर 200 हैं लड़कियां, ठीक है, लड़कियां 200 हैं, तो 200 में तो ये पूरे जो 53 वाली लड़कियां जितनी भी हैं उनका तो होना ही होना है। और जो 200 के बाद जो ये ज्यादा लड़कियां इसमें, जैसे 53 पे लास्ट कट ऑफ है लड़कियों की, तो यानी कि 200 अगर लड़कियों होगी, 2 दूनी 400 मान लो बुलाया होगा, तो 200 बच रहे तो यूआर में चली जाएंगी ओवरलैप करके। तो यूआर में चली जाएंगी तो लड़कियों का कोई टेंशन नहीं है। तो यूआर का मेरिट जो है डाउन होगा, क्योंकि उसमें 400 से सीटें से ज्यादा सीटें हैं, तो 2 से करीब जो ये हैं तो चली जाएंगी। और जो ओबीसी के बच्चे हैं, जनरल के बच्चे हैं, वो तो आप यूआर में जाएंगे ही ओवरलैप करके। ईडब्ल्यूएस के भी कुछ जाएंगे। तो इस तरह से सारी सीटें फिल हो जाएंगी, खाली नहीं रहेंगी। तो अगर डिग्री और डिप्लोमा की बात करें, तो अगर डिग्री डिप्लोमा, तो इसमें मांगा क्या था, वो लेबल मांगा था, या 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यही था। ये दोनों में कोई विवाद नहीं। जो डिग्री को लेकर है विवाद, ये कोई इसमें दो में, जैसे अगर आपके पास ओ लेवल है तो कोई बात नहीं है। 1 ईयर यानी कि कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा हो तो आपको जो है कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी इसके अलावा जो पीजी, डीसीए, एडीसीए, एमसीए और अलग अदर जो 1 ईयर की डिग्री डिप्लोमा है, इन पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी पॉलिटेक्निक से पीजीडीसीए किए हैं। पीजीडीसीए कहाँ से किया हूँ? पॉलिटेक्निक से हम पीजीडीसीए खुद किए हुए हैं, इसीलिए ज्यादा जानकारी हम एकत्रित कर रहे थे। और मैंने आयोग भी गया, वहां से यूपी ट्रिपल एससी गया, वहां पे भी बहुत सारी जानकारी एकत्रित करने की प्रयास किया। और पूछा, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ के अधिकारियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो ओ लेवल की तो बात नहीं है, लेकिन यह है कि जो अगर अगर ओ लेवल ही लिया जाएगा तो ओ लेवल के बच्चे तो आप देख ही रहे हो, सीटें फुल ही नहीं हो पाएंगी। और सीटें फुल न होने के कारण सभी डिग्रियों को नहीं ले लिया जाएगा, लेकिन यह है कि कुछ डिग्रियां हैं जो है लिया जा सकता है। अब पीजीडीसीए के बारे में उसने कहा कि हो सकता है कि ले ले, और बहुत कंफर्म नहीं किया कि लेगा। और मैं यहाँ पे पीसीएस देता हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो यहाँ पे पिछली बार जब 2017 में हुआ था तो कुछ बच्चे हमारे साथी, तो यहाँ पे कंसीडर किया गया था। तो उसी आधार पर अगर कहा जाए तो हो सकता है ले ले, अगर नहीं भी लेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रोविजनल वैसे भी भर चुके हैं। तो इस तरह से, लेकिन जैसे अब 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस जो होता है, पॉलिटेक्निक में हम किए थे, जब पॉलिटेक्निक से हम पीजीडी से कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे बगल में एक क्लास चलती थी कंप्यूटर साइंस की, पॉलिटेक्निक से होती, तो 3 साल का होता था। तो वो कंप्यूटर साइंस वाले अगर हो सकता है उनका तो निश्चित ले लेंगे, क्योंकि कहा है कम से कम 1 साल का कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा हो। तो अगर वहाँ पॉलिटेक्निक से है भाई कंप्यूटर साइंस में, तुमको तो लिया जाएगा। लेकिन अब पीजीडीसी, एडीसीए, एमसीए और जितनी भी डिग्रियां हैं 1 साल की, तो उसमें से अब ये आयोग पर डिपेंड है। बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने से, दिमाग जो है प्रेशर में लेने से कोई मतलब नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को रोज देखता हूँ कि कोई बढ़िया से जानकारी, कुछ हैं यूट्यूबर जो अच्छी जानकारी देते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें हम भी शेयर करें। तो इस तरह से जानकारी है, लेकिन यह है कि सिलेक्शन की जहां तक रही बात,
कि जितने भी बच्चे हैं थोड़े से एक दो प्रश्न ऊपर करके, जैसे ओबीसी का है तो एक दो प्रश्न ऊपर कर लीजिए, मान लो 48 वाला 48.5 वाला तो हो कंफर्म है, हो जाना चाहिए। और जनरल वाला समथिंग 50 49 50 इतना जा सकती है मेरिट, आप देख ही रहे हैं। अगर लड़कियों की बात किया जाए तो लड़कियां तो मान लो जितनी भी बुलाई गई हैं उसमें 53 वाले, तो उसमें तो जना पूरा समझ लो कि हो ही गई है सेलेक्ट। और उसके अलावा जो भी उसमें से ओवरलैप करेंगे वो भी सारी की सारी जो जितनी बच जाएंगी। बाकी उसके बाद लड़कियों से तो नीचे कट ऑफ रहनी ही रहनी है जनरल की। तो इस तरह से आपका जो जानकारी है हमारे पास, कहने का मतलब डिग्री डिप्लोमा को लेकर के जो बहुत सारी जानकारियां हम भी बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किए, लोगों से अपने भाइयों से पूछा जो लोग डीबी किए हुए दिए हुए हैं, जाके कराए हैं, तो बहुत हमको भी जानकारी जितनी मिली, सब लोग जो पीजीडीसीए किए हैं उनसे पूछता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि 100% भाई लिया जाएगा। और जो एडीसीए किए हैं वो कहते हैं कि 1 साल का है वही कंप्यूटर विज्ञान है, लिया जाएगा। तो हो सकता है कि अब, तो वहां भी मैंने पूछा था तो उसने भी कहा कि देखो हो सकता है पीजीडीसीए एडीसीए जो भी है, अब देखो ये कमेटी के बाद ही गठन जब होगा तो कमेटी निर्धारित करेगी कि लिया जाएगी कि नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कंप्यूटर साइंस में जो डिग्री डिप्लोमा है और ओ लेवल जो है ये तो कंफर्म है। और बाकी पे जो गठित हो जाएगी आयोग में जो टीम इनका अपना बनाएंगे विषय विशेषज्ञों की, तो वो लोग देखो क्या कंसीडर करते हैं क्या नहीं करते हैं। और आप लोग भी कमेंट में बताइए अगर कुछ जानकारी हो तो हमको, तो हम जानना चाहेंगे आप लोगों से भी। बाकी अगर जो कुछ जानकारी मिलेगी हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ जो है हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। तो इस तरह से एएसओ में, लेकिन इसका टेंशन नहीं है कि कितना मेरिट में सिलेक्शन होगा। यूआर में थोड़े से जो यूआर वाले भाई हैं तो वो थोड़े 3-4 प्रश्न, क्योंकि जो यूआर का कैटेगरी है तो 46.5 वाले तो नहीं हो पाएंगे, ये तो कड़वा सत्य है। क्योंकि अब जैसे ओबीसी वाले 46.25 है मान लो, तो ये ओबीसी वाले हैं तो मान लो ये इसमें से जो इसके ऊपर वाले होंगे तो जनरल में जाएंगे, है ना। जनरल में जाएंगे तो जहां जनरल मोबाइल लैब कर जाएंगे तो कुछ प्रश्न जो है बढ़ जाएंगे। ओ जनरल का कट ऑफ जो है 49-50 के आसपास रहेगा। लेकिन जो ओबीसी का है 48 47 48 47.5 कर लीजिए, तो ऐसे हो सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं जाएगी मेरिट। मेरिट के लिए कोई वो नहीं है इशू। अगर एक दो प्रश्न ऊपर हैं आप लोग तो सेफ हैं, और 4 प्रश्न लगभग ऊपर हैं तो जनरल में सेफ है। महिलाओं की तो कोई बात नहीं है, उनका तो समझो कि सेलेक्ट ही है, सारी की सारी महिलाएं सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से। और डिग्री की रही बात, तो डिग्री में यहाँ पे जो कमीशन था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो ये अपना लेता था डिग्री को, डिप्लोमा को, मतलब पीजीडीसीए को भी लिया था। कंप्यूटर विज्ञान जहां जहां पे लिखा हुआ था, मतलब कि 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस जहां पर भी लिखा था वहां पर पीजीडीसीए यहाँ पे लिया गया था। क्योंकि मैं भी देता हूँ यहाँ पे एआरओ आरओ पीसीएस परीक्षाएं। तो इस तरह से एकदम कड़वा सख्त मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जो सही मुझे जानकारी है। बाकी झूठ बोलने से कोई मतलब है भी नहीं। और आप लोग गुमराह ना होइए किसी की यूट्यूब चैनल पे फालतू कि हाँ मैंने गया वहां पे अध्यक्ष से बात करके बता रहा हूँ कि ये कंफर्म ले लेगा, तो ये सब कोई जानकारी अभी किसी के पास नहीं। क्योंकि मैं अभी हाल में ही गया था, 2-3 बार जा चुका हूँ वहां पे। तो दोस्तों आप लोग धैर्य बनाएं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है अगर हो सके जानकारी अच्छे से लीजिए तभी अपने आप को कन्फर्म मानिए। बाकी वो लेवल हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मेरा भी पॉलिटेक्निक पीजी ये 2 साल का है, 1 साल का नहीं, वहां पे 2 साल का होता है पीजीडीसीए। तो 2 ईयर का है
फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर लेगा तो हो जाएगा, अदरवाइज मैं तो अब तैयारी कर रहा हूँ। लेवल एक पेपर बचा हुआ है मेरा, सी वाला, नहीं कंफर्म हो पाया था, तो अब की बार कोशिश करके डाल दिया हूँ। अगर हो जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो अगली तैयारी करते रहेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हो जानकारी शेयर करिए, और हम भी जितना हो सकेगा आप लोगों को दोस्तों बताते रहेंगे। नमस्कार।